अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी लेक्चर इंग्लिश मेल का पेपर जो 29 दिसंबर 2023 को हुआ। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि एफपीएससी लेक्चर के सिलेबस में और पीपीएससी लेक्चर के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि एफपीएससी लेक्चर का जो सिलेबस है उसमें 20 मार्क्स का पोर्शन जो है वो इंग्लिश ग्रामर से आता है। 30 मार्क्स का पोर्शन जो है वो पैडागॉजी से या प्रोफेशनल पोर्शन हम उसको बोलते हैं। और 50 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं। और इस पेपर के बारे में मैं आपको साथ ये बताता चलूं कि ये पेपर जो है एफपीएससी की जो ओल्ड आउटलाइन है जिसमें 9 प्लेस मेंशन थे उनके अकॉर्डिंग ये मेल्स का पेपर हुआ है। अब एफपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप सर्च करेंगे तो नाउ कोर्स आउटलाइन हैज बीन अपडेटेड और उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है उसमें 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर मेंशन है। तो लेट्स डिस्कस। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे एफपीएससी और पीपीएससी के न्यू सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और हमारा कम्प्रीहेंसिव सेशन होता है जिसके चार्जेस जस्ट 5000 हैं, जिनमें हम कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराते हैं कंप्लीट तीनों पोर्शंस की एफपीएससी के हवाले से। और पीपीएससी के पेपर में जो दो पोर्शन होते हैं 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट और 20 मार्क्स का जो जनरल पोर्शन है। और ये हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं थ्रू कम्प्रीहेंसिव टेस्टिंग जिसमें हम अपने नोट शेयर करते हैं, अपने टेस्ट शेयर करते हैं, टेस्ट की कीज शेयर करते हैं और उनकी डिस्कशंस कराते हैं। इस पेपर का हम पहला पोर्शन डिस्कस करते हैं और ये जो पोर्शन था ये इंग्लिश ग्रामर का था। आल्दो के पेपर की जो पिक्स हैं वो भी शेयर हो चुकी हैं, डिफरेंट आप पेजेस पे देख सकते हैं। हमारे पेज पे भी पेपर की जो है वो पिक्चर शेयर हो चुकी है, लेकिन वो इतनी इन मतलब ब्लर है कि उसमें सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं होते। तो हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि स्टेटमेंट्स जो है उस पेपर वाली एज इट इज हों और उनके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो पहला जो क्वेश्चन था इंग्लिश के पोर्शन में, इट इज रेनिंग, और इट को इन्वर्टेड कॉमास में किया हुआ था कि यहाँ पे इट पूछा गया था क्या है। तो इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई वी की बात करते हैं, सेकंड पर्सन में यू की बात करते हैं और थर्ड पर्सन जो है उसमें ही, शी, इट, दे, एनी सिंगल नेम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे बोलेंगे। उसके बाद एवरी इज डैश एडजेक्टिव। एवरी जो है ये हमारे पास प्रोनाउन की सेंस में भी यूज होता है ग्रामर में और एडजेक्टिव की सेंस में भी। ये प्रोनाउन हो तब भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है और अगर ये एडजेक्टिव हो तो भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। लाफ्टर का पूछा गया था कि लाफ्टर जो है ग्रामर में क्या है। लाफ्टर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और मटेरियल नाउन की, अक्सर यहाँ पे बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से तैयार किया होता है कि जिस चीज को हम छू सकते हैं वो मटेरियल नाउन होता है। तो बेटा याद रखिएगा कि एयर, हवा, ये भी मटेरियल नाउन है। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैसेस की फॉर्म में हो, हम उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। लाफ्टर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था इट इज डैश मैटर ऑफ चांस। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल लगाना था और यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल जो है वो आना था, इट इज अ मैटर ऑफ चांस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, इफ वी साइन वी विल डैश। अब यहाँ पे इफ वी साइन कॉमा और वी विल डैश ये कंडीशनल सेंटेंस था और आपको बताता चलो कि ये फर्स्ट कंडीशनल बनता है। फर्स्ट कंडीशनल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। और एक और बात आप फर्स्ट कंडीशनल के हवाले से याद रखेंगे कि कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स विद प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी देखें कि कंडीशन इफ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आई विल गो टू लुक डैश फॉर न्यू जॉब। तो यहाँ पे जो डैश में आपने करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी थी लुक फॉर, लुक के साथ प्रेपोजिशन जो है यहाँ पे फॉर लगनी थी, लुक फॉर न्यू जॉब।
एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल का एंटोनिम जो है वो मीगर है। मीगर जो है वो डल की सेंस में आ जाता है, लेस अट्रैक्टिव की सेंस में आ जाता है। और नेक्स्ट देखें जी, एंटोनिम ऑफ फ्यूरियस इज, फ्यूरियस का जो एंटोनिम है वो काम या पीसफुल हो सकता है। तो गिवन आंसर्स में काम था गिवन, इसमें जो ऑप्शंस है उनमें, तो काम इज करेक्ट वन। मीनिंग ऑफ डॉन्टलेस, डॉन्टलेस का मीनिंग या डॉन्टलेस का जो सिनोनिम है वो फियरलेस या ब्रेव है। और उसके बाद आप देख लें जी, ही हैड जस्ट लेफ्ट, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें जस्ट आना था, जस्ट लेफ्ट द फैक्ट्री व्हेन द फायर ब्रोक आउट। और एक और बात इस सेंटेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, और कॉम्बिनेशन किस तरह से इसमें है कि जब किसी भी सेंटेंस में व्हेन, आफ्टर और बिफोर कंजंक्शन के तौर पे आ जाते हैं, तो इसका पहला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, और सेकंड पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है जिसमें सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, ही वांट्स टू डैश हाई इन द स्काई। तो यहाँ पे जो गिवन वर्ड्स थे उनमें से सोर आना था, सोर हाई इन द स्काई। सोर हाई इन द स्काई जो है, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से यूज करते हैं कि टू क्विकली अटेन समथिंग या क्विकली गेट समथिंग, या बड़ा रैपिडली आप जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस सेंस में ये एक्सप्रेशन यूज होता है। देन आप देखेंगे जी, डेफ्ट का जो मीनिंग है, डेफ्ट जो है वो एक्सपर्ट के मीनिंग में आता है या स्किलफुल के मीनिंग में आता है। तो गिवन एमसीक्यूज में स्किलफुल था, तो स्किलफुल इज करेक्ट वन। बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर जो है वो जो लाउड नॉइस ऑफ लाफ्टर होती है उस सेंस में यूज होता है, तो पील्स करेक्ट वन है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख लें जी, पार्ट ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस का वो हिस्सा जो मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर, उसको हम क्लास बोलते हैं। याद रखिएगा, फ्रेज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसका ना सब्जेक्ट अपना होता है ना उसमें वर्ब होता है। तो क्लास इज करेक्ट आंसर। वट एवर द प्लान इज नोन टू अस, आइडेंटिफाई द क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और मैं आपको बताता चलूं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में फर्क क्या होता है। अब क्लॉज जो है वो सेंटेंस का वो पार्ट है जो जिसके अंदर सब्जेक्ट भी अपना होता है, वर्ब भी अपना होता है, और क्लॉज जो है वो सम टाइम कंप्लीट मीनिंग देता है और सम टाइम कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जब क्लॉज कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है तो उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जब वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें किसी क्लॉज के स्टार्ट में, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। नेक्स्ट वन आप देखेंगे, टू प्लैनेट्स वर क्वाइट सिमिलर, यहाँ पे वर्ड के बाद जो है वो ब्लैंक थी और वर्ड्स दिए हुए तो यहाँ पे क्वाइट आना था। और नेक्स्ट देख लें जी, द डैश एविडेंस, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए होते हैं उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन बनती थी वो ह्यूज एविडेंस है। और 18th, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे, माय फ्रेंड रिजाइंड हिज जॉब 1 मंथ अगो। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि सम टाइम बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए, हैज रिजाइंड यूज करना चाहिए था, या हमें रिजाइंड यूज करना चाहिए था। तो याद रखिएगा कि जब भी पास्ट का इंडिकेटर आ जाता है, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट डेकेड आ जाए, लास्ट सेंचुरी आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो फिर बेटे हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। शी प्रोमिस मी टू कम ऑन मंडे, ये पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस है, इसकी टाइप पूछी गई थी, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसकी टाइप जो है वो सिंपल सेंटेंस बनती है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड हाउएवर ही सक्सीडेड, ये जो हाउएवर ही सक्सीडेड है इसके बारे में पूछा गया था कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, तो ये एडवर्ब क्लॉज था। ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन था। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेडागोजी के पोर्शन को। और मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि एफपीएससी लेक्चर के हवाले से हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से। और एफपीएससी फीमेल्स की जो सीट्स अनाउंस हुई थी जिनकी क्लोजिंग डेट जो है वो 22 दिसंबर थी, और उन 22 अगस्त सॉरी थी लास्ट डेट। अगर आप उसके हवाले से, अगर आपने उस एड में अप्लाई किया है और आप उसके हवाले से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर सेशन। फर्दर डिटेल्स के लिए एम के प्रिपरेशन हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप इस पे गिवन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्टर की जो जॉब्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं जिनकी क्लोजिंग डेट 5 जनवरी है, उनका भी हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अब पेडागोजी के पोर्शन को मेरा बेटा हम देखते हैं, पार्ट 2 पेडागोजी का पोर्शन जो है, इसमें देखें लेवल्स
ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो लेवल्स हैं वो 6 हैं, और इसमें जो लोएस्ट लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वो नॉलेज है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, इनमें से कौन सा जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी का लेवल नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन था। और देन आप देख लें ब्लूम्स टेक्सोनोमी डील विद कॉग्निटिव प्रोसेस, इसका करेक्ट आंसर था। टू अप्लाई लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन, लर्न मटेरियल को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना जो है, इसके लिए हम एप्लीकेशन की टर्म यूज करते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। उसके बाद देखें जी, टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू पार्ट्स, मटेरियल को पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, इसके लिए हम जो यूज करते हैं मेरा बेटा टर्म वो एनालिसिस है। देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल इन नॉर्म फॉर्म, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट जो होता है उसको हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लर्निंग ट्राइंगल, तो लर्निंग ट्राइंगल के अंदर जो है वो टीचिंग मेथड इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं होता। द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, चिल्ड्रन था, पेरेंट्स था, टीचर था एंड अदर एम्प्लॉयज, तो ये सारे के सारे जो हैं ये ह्यूमन एलिमेंट्स बनते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद आप देख लें जी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये पूछा गया था, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये स्टेटमेंट थी, और ये पूछा गया था कि ये किसने डिफाइन किया है मैनेजमेंट को इस तरह से, तो FW टेलर की ये डेफिनेशन है। देन बेटे आप नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, द मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट इज मनी, बिल्डिंग, ग्राउंड्स, बुक्स एंड इक्विपमेंट, तो ये सारे के सारे बनते हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड, जो है उसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। वर्ड मैनेजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड मैनेजरी, जो इटालियन वर्ड मैनेजरी है मेरा बेटा इससे वर्ड मैनेजमेंट जो है डिराइव किया गया है। इन सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट्स असेसेस देमसेल्फ, सेल्फ इसमें जो स्टूडेंट है वो असेस करते हैं अपने आप को सेल्फ असेसमेंट में, तो यहाँ पे देमसेल्व्स करेक्ट वन था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स, अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी एम्बिगुअस थी। अगर तो मेरा बेटा एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन सेंटर की बात हो रही है तो सुप्रीडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और अगर कलेक्टिवली एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात हो रही है तो उसके लिए DI डिस्ट्रीब्यूटिव इंस्पेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। द पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग इज टू गेट अटेंशन, बच्चों से क्वेश्चन करने का ड्यूरिंग लेक्चर पर्पज क्या होता है कि बच्चों की अटेंशन जो है उसको कैप्चर किया जाए। और क्वेश्चनिंग का एक पर्पज, अगर आप लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और एंड पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें मेरा बेटा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं CCQs, अगर आप अपने लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन पूछते हैं उसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस। द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन इन लेसन प्लान, लेसन प्लान में इंट्रोडक्शन का पर्पज बच्चों को रेडी करना होता है, उनको मेंटली प्रिपेयर करना होता है। सो करेक्ट आंसर वाज रेडीनेस। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट अ टीचर शुड, अब अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे या उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है या वो अटेंटिव नहीं है, तो टीचर को फिर अपना टीचिंग मेथड जो है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर का जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर नहीं है तो फिर स्टूडेंट जो है उनके लिए लेक्चर में कोई किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा और उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। इफ स्टूडेंट्स डोंट शो इंटरेस्ट अ टीचर शुड डू, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा लेक्चर में तो फिर क्या होता है कि टीचर जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के उससे हैंड्स ऑन एक्टिविटी के इसका आंसर किसे आता है वो हाथ खड़ा करे, इसको हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन वहां पे दी गई थी और करेक्ट आंसर इज हैंड्स ऑन एक्टिविटी। देन आप देखें जी, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इज पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, और उसके बाद था द पिच ऑफ टीचर वॉइस शुड बी हाई, तो टीचर की जो वॉइस की पिच है वो हाई होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का हम डिस्कस करते हैं। ये लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है, सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन है, लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो 50 मार्क्स का ये जो पोर्शन आया ये FPSC की जो ओल्ड कोर्स आउटलाइन थी जिसमें 9 प्लेस मेंशन किए हुए थे, इनमें से ज्यादातर पेपर का पार्ट उसमें से आया है, और जो FPSC में फीमेल्स ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए FPSC ने कोर्स आउटलाइन अपनी अपडेट कर दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जिसमें जो कोर्स है वो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी लिटरेचर है। तो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट, और आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे FPSC और PPSC इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश लेक्चरर के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर सेशंस तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
पहला सवाल देखें जी, इन वेटिंग फॉर गॉडो व्हाट डज द बॉय टेल। वेटिंग फॉर गॉडो में लड़का जो है, वो जो मैसेंजर ऑफ गॉडो है, वो आके उन्हें क्या बताता है, वो बताता है गॉडो इज नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो। उसके बाद देख लें जी, द बॉय कंफर्म्स ही वर्क्स फॉर गॉडो एज। अब लड़का क्या बताता है व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को कि वो गॉडो के लिए क्या काम करता है, गॉटहर्ड। गॉटहर्ड जो है वो शेफर्ड को बोलते हैं, गडरिये को बोलते हैं, चरवाहे को बोलते हैं। व्लादिमीर गिव्स एस्ट्रागॉन, व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को क्या करता है, वो कैरेट देता है उसको खाने के लिए। इन सेकेंड एक्ट पोजो गोज, सेकेंड एक्ट में पोजो के साथ क्या होता है, पोजो ब्लाइंड हो जाता है सेकेंड एक्ट में। एस्ट्रागॉन ट्राइज टू वाइप लकीज टीयर, जब एस्ट्रागॉन जो है वो लकी के आंसू साफ करने की कोशिश करते हैं, एट दैट टाइम लकी किक्स हिम। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे द पर्पस ऑफ शेयरिंग जोक्स एंड एक्सचेंजिंग हेट्स। अब जो एस्ट्रागॉन, व्लादिमीर, लकी और पोजो जो स्टेज के ऊपर एक्चुअली कर रहे हैं, वो जो जोक शेयर कर रहे हैं या उनकी जो भी एक्टिविटीज है, being the reader of literature you can see that all their activities were meaningless। और वो सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हैं, they were just killing time। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस थे, इनमें टू किल द टाइम इज करेक्ट वन। इन वेटिंग फॉर गॉडो लाइफ इज शोन, लाइफ जो है वो बड़ी मोनोटनस दिखाई गई है, क्योंकि आप ये देखें कि दो एक्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपन्स ट्वाइस इन द प्ले, नोबडी कम्स नोबडी गोज। जो कुछ जो है वो एक्ट के स्टार्ट में, प्ले के स्टार्ट में है, वही कुछ प्ले के एंड में है। द केयर टेकर इज लेबल्ड एज, केयर टेकर जो है इसको भी एब्सर्ड प्ले बोला जाता है, और वेटिंग फॉर गॉडो इज आल्सो एन एब्सर्ड प्ले। वेटिंग फॉर गॉडो इज रिटन बाय सैमुअल बेकेट एंड केयर टेकर इज रिटन बाय हैरोल्ड पिंटर। और द कम्युनिकेशन बिटवीन मिक एंड एस्टन, मिक और एस्टन की जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल है, क्योंकि एस्टन वाज अ स्लो विटेड पर्सन। और उसके बाद एस्टन वंस रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक। एस्टन, मैंने आपको बताया कि वो स्लो विटेड पर्सन था, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो एक दफा दिए गए थे। नेक्स्ट जो है वो आप देखेंगे, एस्टन वेक्स अप डेविस फॉर मेकिंग अ नॉइस इन स्लीप। और व्हाट वाज एज्यूम्ड नेम ऑफ डेविस, डेविस का जो एज्यूम नेम था वो बर्नार्ड जैकिंस था। एंटोनियो फील्स टुवर्ड्स द सेबेस्टियन, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो लव था। और फर्स्ट सिंग्स फॉर आर्सेनो, सैड लव सॉन्ग था। वॉयला सेज। अब ये देख लें कि ये वाले आंसर जो है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये शेक्सपियर के उन प्लेज में से जो है, जो उन 9 प्लेज के अंदर मेंशन थे, और उसमें जो है वो 12th नाइट में से क्वेश्चन लिए गए थे। और इसके साथ किंग लियर जो है ये उनमें था, उससे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं। वॉयला सेज डैश व्हेन ओर्सिनो थ्रेटन्स टू किल हर, शी लव्स ओर्सिनो। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एडमंड इन लॉन्ग डेज जर्नी, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट यूजीन इल का प्ले है, वाज सफरिंग फ्रॉम, और ये भी मेंशन था उन 9 प्लेज में। तो ट्यूबर क्लासेस वाज करेक्ट आंसर। एज ऑफ एडमंड इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज 24 years। एट द एंड मैरी वाज वॉकिंग विद वेडिंग ड्रेस। जैमे इज एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्ट बीइंग टू नेव, और ये इसका करेक्ट आंसर था। वन हु बिलीव समवन रेडिली, क्रिडलस बोलते हैं, जब हम किसी पे बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं तो उसको क्रिडलस बोलते हैं, और जब किसी पे जल्दी हम यकीन नहीं करते या डाउटफुल होते हैं तो उसको इनक्रिडलस बोला जाता है। और उसके बाद इन प्रेफेस टू हार्ट ब्रेक हाउस, शाह एक्नॉलेज, शाह ने, मेरा बेटा जीबी शाह ने जो हार्ट ब्रेक हाउस इसका है उसमें एक्नॉलेज किया है एंटन चेकॉफ को। द सेटिंग ऑफ हार्ट ब्रेक हाउस इज अ कंट्री हाउस ऑफ शॉर्ट ओवर। और उसके बाद देखिए जी, हु वाज बर्गलर इन हार्टब्रेक हाउस, बिली डन। हाउ मेनी एक्ट्स आर इन हार्टब्रेक हाउस, 3 एक्ट्स हैं इस प्ले के अंदर। इन 1925 जीबी शाह वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद देख लें जी, हु वाज ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत इन पिग्मेलियन, कर्नल पिकरिंग इसका जो ऑथर था स्पोकन संस्कृत का। और ये एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 2021 का जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज गोइंग टू मैरी एट द एंड ऑफ पिग्मेलियन, अल्फ्रेड डोलिटल। और पीपल थिंक हिजेंस, पिग्मेलियन का करेक्टर जो हिजेंस, प्रोफेसर हिजेंस था, उसके बारे में लोग ये सोचते थे कि ही वाज अ पुलिसमैन। हु इज प्रोफेसर हिजेंस, फॉर्मर स्टूडेंट, नेपोमक था इसका फॉर्मर स्टूडेंट। और द रेपिटिशन ऑफ वाउल साउंड इज कॉल्ड एजोनेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे द स्टडी ऑफ
लैंग्वेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, ये लिंग्विस्टिक्स की टू ब्रांचेज हैं, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। इन दोनों के बारे में पूछा गया और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसको डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। द लैंग्वेज सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिटी इज, स्पीच कम्युनिटी का जो लैंग्वेज सिस्टम है इसके लिए हम लैंग की टर्म यूज करते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म का जो फाउंडर है फर्डिनेंड डिसोसियर, डिसोसियर का ये कॉन्सेप्ट है लैंग और पिरोल का। तो और ये इक्वल है जो नॉम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का, उसके। तो आप ये देख लें, द लैंग्वेज सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिटी इज लैंग, द यूज ऑफ लैंग्वेज इन एक्चुअल सिचुएशन इज पेरोल, और उसके बाद वेरिएंट्स ऑफ नेम आर कॉल्ड एलोफोन्स। नाउन्स एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स आर लेक्सिकल मॉर्फीम है, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव्स और वर्ब्स जो हैं ये इनके सेंटेंस के अंदर मीनिंग्स भी होते हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर लेक्सिकल मॉर्फीम्स। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज वन ऑफ ओनील्स लेटर ट्रेजेडीज। और उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ हेमलेट इज अटर्ड बाय बर्नार्डो, और लाइन थी हु इज देयर, cause of Hamlet madness according to Polonius is Ophelia's love, इसका करेक्ट आंसर था। Who brings Hamlet back after exile? The pirates, करेक्ट आंसर। और इसके बाद आप देख लें जी, बर्नार्डो एंड मेर्सिलस डैश अबाउट द गोस्ट होरेशियो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चंस हैं वो ट्वेल्थ नाइट से लिए गए, फिर हेमलेट से क्वेश्चन है शेक्सपियर के प्ले, और साथ जो है वो किंग लियर से क्वेश्चन है। ये शेक्सपियर के जो प्लेज हैं ये मेंशन थे एफपीएससी की ओल्ड कोर्स आउटलाइन में। द गोस्ट अपीयर, द कासल, रैम्पर्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर, इसका करेक्ट आंसर था। फिर चॉम्स्की गेव द टर्म्स कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, आंसर था इसका करेक्ट वन। और ये कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस का मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह से सॉसर का कॉन्सेप्ट है लैंग एंड प्रोल का, टू सम एक्सटेंड कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस भी उसी कॉन्सेप्ट, उसी आइडिया को, उसी कॉन्सेप्ट को कन्वे करता है। एल्डर डॉटर ऑफ किंग लियर, किंग लियर की जो सबसे बड़ी बेटी थी हर नेम वाज गॉनरेल, गॉनरेल एंड रीगन। सबसे छोटी वाली बेटी जो थी किंग लियर की उसका नाम कॉर्डिलिया था। और गॉनरेल और रीगन का पूछा गया था कि वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, तो ये दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एडमंड। और एडमंड और एडगर जो है ये दो आपको पता है कि भाई थे। और शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर, इसमें आप देखेंगे कि दो पैरेलल प्लॉट चल रहे हैं, एक मेन स्टोरी का प्लॉट और दूसरा जो है वो अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर के जो दो बेटे हैं एडमंड और एडगर, उनकी स्टोरी का जो प्लॉट चल रहा है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, इसके 4 एक्ट हैं प्ले के। तो ये 46 स्टेटमेंट्स थी जो एफपीएससी के, टोटल 50 मार्क्स का पोर्शन आया। और आल्दो के इस पेपर की जो कुछ पिक्स हैं वो शेयर हो चुकी हैं, हमारे भी फेसबुक पेज के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इतनी ब्लर थी। कोशिश की गई है कि पेपर के अंदर जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनको एज इट इज कंपाइल करके और करेक्ट आंसर आप तक पहुंचाए जाएं। और बेटे एम के प्रिपरेशन से हमारा जो है न्यू सेशन एफपीएससी लेक्चर बायोलॉजी का, लेक्चर जोलॉजी का, लेक्चर बॉटनी का, और इसी तरह से पीपीएससी का जो इंस्ट्रक्टर का सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, हमारे गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।